अब मैं देखिए पीछे एक सब्जी मंडी लगी है, मैं इधर उतर गया, थोड़ा करल से और दूर आ गया मैं। यहाँ से करल कितना दूर है? 11 किलोमीटर। हाँ? 11 किलोमीटर। और ये जगह कौन सी है? नवाटेड़ा चो। हाँ? नवाटेड़ा। नवाडेड़ा। आपका नाम क्या है? ब्रजराज सिंह। मैं आया इधर मैनपुरी के करहल के चुनाव के बारे में जानकारी लेने। क्या माहौल है इधर, किसका? माहौल तो क्षेत्र है, कोई भी बाजी पलट सकती है। हाँ? कोई भी बाजी पलट सकती है, क्षेत्र है भाई। अभी गढ़ है उनका यहाँ। किसका? अकेले से कहा है और किसका है यहाँ? अब जे अकेले कहा कर ली तो एक मान लो है तो। हाँ? दो एक में है तो कहा कर ली। अरे अनुजेश भी तो इधर ही के रहने वाले हैं। रहने वाले तो हैं बेहू, अबे तक ना कड़ी सीट। हाँ? अबे तक ना कड़ी सीट, अब कैसे खड़े? अब तो बेहू एक ही बात है सब। उन्हें बेजीती जेतो, बेजीती जेतो। बीजेपी के जीतने की उम्मीद है? उम्मीद है, हम तो भाई देखो बीजेपी के। हाँ? हम तो बीजेपी के, हम क्यों गए? तो आपको लगता है, अरे आप बीजेपी के, तो आपको लग रहा है कि लड़ाई में है कि नहीं? हाँ, लड़ाई में है, जंग होगी पूरी पूरी। चलिए अब मैं जरा, सब्जी मंडी में लोग हर तरफ के आते हैं, बिल्कुल आम लोग। तो मैं रुको, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। नाम इनका यार, बोल तुम रहा हो यार। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा नाम सुधीर है। हाँ? सुधीर। रुको विवेक, कहाँ आपका गांव है? रसूलपुर। क्या? अच्छा, तो सुधीर यार, मैं आया हूँ चुनाव के बारे में पता करने। अब तो चुनाव में तो वो सैपई वालों को दिए वोट। अरे सैफई तो यहाँ से दूर हो रहा। अरे नहीं, वो अपना घर है, अपना घर है, उन्हीं को देंगे वोट। और ये अनुजेश भी तो यहीं के। नहीं नहीं, अपना घर है वो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? ब्रिजपाल सिंह। हाँ? ब्रिजपाल सिंह। ब्रिजपाल सिंह। ब्रिजपाल जी, ये करहल का चुनाव इस बार किस करवट बैठने वाला है? ये तो नहीं मालूम, सब तो भाई बराबर की टक्कर है। पहले जो चुनाव करहल का होता था उससे ये वाला चुनाव अलग है कि नहीं? उससे अलग है, उससे अलग है। इस बार पहले से कहना मुश्किल है। पहले से मुश्किल है। बीजेपी इस बार टक्कर देगी? हो सकता है आ जाए, कह नहीं सकते भाई, बराबर की टक्कर है, मैं बोल रहा हूँ साहब। और बीएसपी का कुछ? बीएसपी तो मुश्किल है। और जातीय समीकरण के हिसाब से क्या? समीकरण के हिसाब तो बीजेपी भी है और सपा भी है। हाँ? सपा भी है। पहले सपा के लिए सीट जितनी आसान थी उतनी इस बार है? इस बार नहीं है साहब, इस बार सीट मुश्किल है, क्योंकि यादव वर्ग खड़े हैं। हाँ? यादव वर्ग खड़े हैं दोनों लोग पार्टी। यादव भी जा रहे हैं बीजेपी पे? हाँ जा रहे हैं ना, यादव भी कट रहे हैं, यादव की रिश्तेदारियाँ हैं, सब संबंध हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट हैं, कटते हैं। जैसे ये जो जगह मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये जगह बड़ा नाम इसका टेढ़ा है, नवा टेढ़ा। नाम भी टेढ़ा, नवा टेढ़ा। तो नवा टेढ़ा मेरे जानने में यहाँ से जितना दूर सैफई है, हाँ जी, उतना ही दूर अनुजेश का भी गांव है। हाँ। ये बीचों बीच पड़ता है। बीचों बीच सेंटर है, बीचों बीच। तो ये बीचों बीच के लोग क्या सोच रहे हैं? बीचों बीच के इधर जाएं कि इधर जाएं? और उधर भी हैं और इधर भी हैं, दोनों तरफ। दोनों तरफ है। हाँ, आप बताओ भाई। समाजवादी पार्टी जीत रही है। सपा सर जीतेगी? बिल्कुल साइकिल। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बड़ा तगड़ा कैंडिडेट। नहीं, कैंडिडेट तंगड़े उतारे हैं, बिल्कुल बात सही है, फाइट है, लेकिन वो फाइट इतनी तंगड़ी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी को टक्कर दे सके। एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी का है और लोगों के दिमाग में भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने और काम किया है, विकास किया है, इतनी सहूलियतें दी हैं लोगों को कि लोगों को घर जैसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की यहाँ घर है। और सुनवाई भी होती है यहाँ पे। अगर किसी को भाजपा की सरकार का काम? नहीं, भाजपा की सरकार का काम आप बताइए क्या किया है। अभी सरकार भाजपा की है, 10 साल में कितना कार्यकाल किया है, और समाजवादी पार्टी के तो बहुत सारे काम थे। उनकी सरकार नहीं है तब भी वो लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास जाते हैं अपने काम के लिए, समस्याएं लेके कि हमारी ये समस्या है,
लोग कहते हैं गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में पहले से बेहतर हो गया। नहीं, अभी क्या गुंडागर्दी नहीं है, लोग सरेआम रोडों पे घेर के गोलियां तो मार दिए जा रहे हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। आसानी से घूमते हैं, पहले डरते थे लोग जाने में, रात में बाहर जैसे ही 7 बजते थे लोग अपने घर पहुंच जाते थे, बोला कि 7 बज रहे हैं अब तो गुंडे माफिया मिलेंगे रोड पे। इस सरकार में लोग घूम रहे हैं खुलेआम, रोज घूम रहे हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। ये अब सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, कानून व्यवस्था, अपराधी डर रहे हैं। पहले लोग डरते थे निकलने में, अब अपराधी डरते हैं कि हम बाहर निकल रहे हैं, हम ना मर जाएं कहीं। अब अपराधियों का हाल है जब जैसे पहले लोग डरते थे, अब अपराधी डर रहे हैं। अब धीरे धीरे सब मैनेज होगा। सरकार, योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, पहली बात तो ये है। योगी मतलब अब यहाँ जो उत्तर प्रदेश में जो भाजपा है ना, वो योगी जी के ऊपर टिकी हुई है। जो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अब बीजेपी का वोट ना योगी जी के ऊपर पड़ रहा है ज्यादातर वोट। क्या काम चाहिए आप? काम तुम करोगे क्या? नहीं, अगर अखिलेश यादव जी ने अगर पहले काम अच्छा किया होता, काम बोलता है तो 17 बात करो। 17 में चली गई, नहीं आए अखिलेश जी, ना 22 में आए। बस एक बात बताओ, ये करहल का ये विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसमें आपको क्या लगता है? करहल में तो एक जाति समीकरण है, वो तो पूरा वहीं जाता है, वो उस चीज में तो हम कह सकते हैं। उसी जाति का तो बीजेपी ने भी दे दिया। तो हाँ, तो अब थोड़ा तो मामला सेट है, लेकिन एक जब जात है, जब ऊपर का नेता खुद की जात का बैठा है, जो मेन लीडर है, तो वहीं जाएगा वोट, तो वही है, वहीं जाएगा वोट। तो सपा का जो यहाँ पे जात, सपा वाले वोट हैं सारे, वो वहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, सपा ही जीतेगी यहाँ से, लेकिन और जगह से भाजपा जीतेगी। 27 में भी योगी जी आएंगे, और वो मतलब 280 के करीब सीटें लाएंगे विधानसभा की योगी जी। अरे यार, अभी तो बहुत नहीं, अच्छा अरे मैं तो ये कह रहा था, जो भैया जी बोल रहे थे अभी कि जैसे कि क्या किया योगी जी ने, वो तो आपको भी पता है। अब जैसे कि तुम एक तरफा बोल रहे हो, नहीं, अगर तुम न्याय की बात करोगे बीच में, तो तुमको भी पता है, अपने दिल से एहसास करो कि बदलाव है या नहीं है। नहीं, बदलाव है, तो फिर तुम किस चीज में है? तुम हमसे बात करो, आपका क्या कहना है? आप हमसे बात करो। मेरा तो ये कि सारा रोजगार अगर आप यार हमसे बात करो कि हम चले। अपने पास अगर डिग्रियां हैं तो रोजगार मिलेगा। आपसे ही पूछता हूँ, देश की 145 करोड़ जनसंख्या है, तो वो सारे को सरकार दे देगी क्या? अगर मान लो कि अखिलेश यादव जी आ जाते हैं, तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश की अच्छा, एक बात बताओ, आपके देखने में, खैर तुम तो 7-8 साल पहले छोटे रहे होगे, लेकिन अभी की सरकार के बारे में, और ये मैनपुरी, इटावा, इस बेल्ट के लोग जो कहते हैं कि इस इलाके में मुलायम सिंह परिवार का बहुत वर्चस्व है, उन्होंने लोगों का बहुत काम किया, विकास किया, उस वजह से भी, और यहीं के हैं उस वजह से भी, इस चुनाव में वो दीवार कुछ टूटती लग रही है? दीवार तो देखो टूटेगी, टाइम लगेगा, पर टूटेगी। जिस दिन टूटेगी तो फिर कभी जुड़ेगी नहीं, ये सत्य है। और सत्य को अगर जुटलाओ तो वो अलग बात है, पर ये जिस दिन टूटेगी तो वो फिर जुड़ेगी नहीं, ये सत्य है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन ठाकुर। हाँ, आप क्या कह रहे थे, बोलो भैया। मैं ये कह रहा था सर, बीजेपी ने जो 10 साल कार्यकाल किया केंद्र में, उसके 10 काम अभी तक की कोई भी बीजेपी के लोग, बीजेपी कार्यकर्ता मेरे को गिरा दे। वोट के नाम पे आते हैं, जनता में वोट मांग के चले जाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन नहीं हुए। बेरोजगारी कितनी है आज, महंगाई कितनी है, बेरोजगारी कितनी है। मार्केट में आप खड़े हैं, किसी भी दुकानदार के पास खड़े होकर देख लो, 250-300 रुपए की सब्जी आ रही है। ये महंगाई नहीं है क्या? ये आम जनता खा सकती है सब्जी? कौन आया है? भरी है पूरी सब्जी मंडी। हाँ, तो ये 80 वो भी 80 रुपए के लिए आ रहा है। फूल गोभी की सब्जी, और जनता के हित में काम कर रहे हैं। जनता के हित में काम तो बता नहीं। ये भी कहने वाले कहते हैं उनके पक्ष के कि जैसे महंगाई बढ़ी वैसे कमाई बढ़ी। कमाई कहाँ बढ़ी? बेरोजगारी। आप 10 साल में कितनी वैकेंसी आई? केंद्र की या राज्य की नौकरियां कितनी आई? कहाँ गई वो वैकेंसी? क्या और सरकार में नहीं निकलती थी? मैं ये नहीं कहता हूँ सत्ता पक्ष में समाजवादी हूँ या बहुजन समाजवादी में नहीं होता था ये काम। बहुजन समाजवादी पार्टी में या समाजवादी पार्टी में काम नहीं होते थे कि बच्चों के लिए या युवाओं के लिए बेरोजगारी भर्तियां नहीं निकलती थी। इसमें कहाँ निकली? जो भर्ती निकली, पुलिस की भर्ती निकली,
पुलिस की भर्ती पे क्या हुआ, धांधलबाजी क्यों हुई, ऐसा क्या हो गया था, पेपर हो गया, एक एक बंदा रोडवेज से अपना पेपर देके जाता, पेपर लीक हो गया, क्यों लीक हुआ था पेपर, ऐसा क्या हो गया इस बार सरकार में, किसी सरकार में पेपर लीक हुआ सर, आप बताएं किसी भी सरकार में पेपर हुआ? जी सर, बात आपकी ठीक है, पेपर लीक हुआ, कई पेपर लीक हुआ इस सरकार में। जी सर। अभी कांस्टेबल का कराया तो इतना फुल प्रूफ कराया, उसमें जी सर। 20-25-30% लड़के एग्जाम ही नहीं दे पाए। जी सर। बहरहाल ये मैं चुनाव के लिए आया हूँ ज्यादा। करहल की विधानसभा सीट में आपको क्या लगता है? करहल विधानसभा सीट में मुझे लगता है सपा का वोट पड़ेगा, यहाँ सपा का गढ़ है। सरकार ये होगी सपा दूसरा क्या है, इन्होंने क्या किया कि आपस में मतभेद करके दोनों पार्टियों एक पार्टी के ही नेता हैं ये दोनों, आपको सर न्यूज इंडिया सबको भी पता है, ये दोनों नेता एक ही पार्टी के नेता हैं और दोनों को उतार दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वोट है, आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र कुमार। हाँ, क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मण सिंह यादव। इसीलिए पूरा सीट आएगी और सपा की रहेगी। ये सरकार हमारा कुछ नहीं, हम लोग तो टावा से हैं, आपको देख के यहाँ न्यूज अच्छी देते हैं आप, इसलिए हम चले आए आपसे मुलाकात करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। करेले में आप फोन कर लेना, बता हम आप डीएपी यार यादव जी, लक्ष्मण जी एक मिनट साहब, आज 5 दिन गए घूमते घूमते, डीएपी नहीं मिल रही है, ब्लॉक में भी नहीं मिल रही है, 18-19 किलो भी तैयार है मुझे खड़े, लेकिन डीएपी नहीं मिला। साहब क्या करे बताओ, खेत है सब बंजर, मतलब घर आए गए, मतलब वोट चली जा रही, अब हम बैठ क्या करेंगे? अब जो कह रहे काम ना कर, जो नदिया नवा टेढ़ा पूरी मुलायम सिंह ने पटवाई है, हमारी बहन बेटी नंगी होगी जाओ करती थी बनना है, नेताजी ने और यहाँ से जहाँ तक नदियाँ निकली है जो सब मुलायम सिंह की देन है, अखिलेश सिंह, मुलायम सिंह उन्होंने पटवाया ये सब। हमारे गांव को कोई ये नहीं जानता था कि कहाँ बिजली कैसी होती, एक लट्टू में लगाना नहीं कोई जानते, तो सब ये बिना की देन है। यहाँ से लगा के गंगासी तक, हाँ मुलायम सिंह यादव भी बता रहे बिना की, यहाँ से लगा के और गंगासी तक। अरे इस बार करहल में क्या हो, कुछ चेंज हो? जीतेंगे, हाँ चेंज थोड़ा हो सकता है, लेकिन जीतेंगे यही, साइकिल जीतेंगे, साइकिल जीतेगी। और साइकिल नाम से कोई खड़ा कर दे, इंसान से मतलब नहीं, सिर्फ पार्टी से मतलब है। यहाँ पे जीतना सपा को ही है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। यहाँ भाई कौन काम करने आया? 5 साल पहले कौन जानता था बीजेपी को? यहाँ कोई नहीं जानता था, अब वो 10 साल से है, कैसे भी जैसे भी चल रही है। 14 साल बीजेपी सरकार में नहीं आई तो जाने का नाम नहीं ले रही। जाने हैं तभी तो जाने, 27 में जाएगी, अब जाने यहाँ के लोग के बीजेपी कोई पार्टी है, नहीं तो जानते भी नहीं थे यहाँ लोग। आज जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी आएगी, वो अब जाने हैं कि बीजेपी आई है। 14 साल पहले अगर ये जानते हो कि बीजेपी के 4 नेताओं के नाम बता दें, तो मैं बताओ वही करने के लिए तैयार हो जाऊं। ये जानते भी नहीं थे। भाई समय काल के साथ समय काल के साथ चल रहा है ना, समय काल के साथ चल रहा है, समय काल के साथ चल रहा है, तभी आज ये बल्ब मिल का पा रहा है। बल्ब आज अगर चल रहा है तो केवल सपा की वजह से, नहीं तो नहीं। 2000 से अभी तक बीजेपी आई हो तो बता दो। नहीं तो जहाँ पे आज की स्थितियां ये हैं, आप देख लीजिएगा कहीं भी जाके, जहाँ बीजेपी को नहीं वोट मिल रहा है, वहाँ क्या लाइटें चल रही हैं? यहीं पे जहाँ 14 घंटे 15 घंटे बिजली चलनी चाहिए, 7 घंटे बिजली चल रही है। लोगों ने मकाम पानी नहीं लगा पाए, लोग दूसरी जगहों पे डीएपी नहीं मिल रही है, गांव में तो बिजली आ रही। हम आपके फैन, माहौल क्या हम देखते। अरे हमारा छोड़िए, आप बताइए गांव में बिजली कितनी घंटे आ रही? गांव में बिजली तो ज़्यादा नहीं आती है, 7-8 घंटे ही आती है। अब बाकी चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल ये है कि इस बार कैंडिडेट बीजेपी ने अच्छा दिया है और पर्सनल उनका है, वो उनका जाएगा, उनका प्रभाव पहले से है ही। वो है, लेकिन जीतेंगे तेज प्रताप, जीतेंगे तेज प्रताप, लेकिन मामला फंस भी सकता है। अरे यार तुम चुप रहो, बोलने दोगे? एक चीज मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं माइक पे लोगों से बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग माइक पर या टीवी पर या चेहरा आने की वजह से भी शायद दिल की बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, मुझे बड़ा डाउट है। वोट में ऐसा हो, वोट कह तो ठीक रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वोट जिस दिन लोग वोटिंग करने जाएंगे उस दिन तक निर्धारित होगा, जरूरी नहीं है कि पहले से हो सकता है कि वोट वाले दिन ही चेंजिंग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा एक बात आप बताइए, इस इलाके में पहले इतनी सरकारें रही, या मुलायम सिंह यादव की रही, अखिलेश यादव की रही, पहले भी सपा की सरकार रही, अब भाजपा की सरकार, इन दोनों सरकारों में कोई अंतर आप महसूस करते हैं? नहीं, यहाँ पे जो काम कराया वो सपा नहीं कराया,
जो मेजर काम हुए हैं वो समाजवादी बीजेपी की सरकार जब से है 7 सालों में इधर उसका काम वो काम नहीं है। जो लोकल उनकी योजनाएं हैं वो चल रही हैं, जैसे जो ये अनाज फ्री मिल रहा है वो, और यही योजनाएं हैं, कोई वैसी योजना नहीं चल रही है। तो आप पीएम का जो मिल रहा है 2000 रुपया, बस यही है और कुछ नहीं है। नहीं तो ये जो यहाँ का आदमी की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है मैनपुरी की, उसमें भी करेल की, क्योंकि ये ऐसा है ना कि लोग सपाई हैं और उनकी अपेक्षाएं उसी हिसाब से रहती हैं, तो वो अपेक्षाएं होना बीजेपी में पहले तो बहुत कठिन है, क्योंकि उस हिसाब से तो यहाँ पे विकास हो नहीं पाएगा ना। बात ये है। नहीं, लोगों की आम तौर पे मान्यता क्या है? भेदभाव नहीं, भेदभाव वो नहीं है यहाँ ना, तो उस पार्टी के हिसाब से है, सबका एक अपना है बना हुआ है, वहीं देंगे, लेकिन रिश्तेदारी काम कर रही है, ये समझो आप। रिश्तेदारी काम कर रही है, वो ना माने लेकिन बाकी लोगों को तो मानना पड़ेगा, ये है। चलिए ठीक, माहौल क्या है मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम किसी दूसरी जगह से हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन।